बाबा के एक भक्त थे, राजनीति में बड़ा घूमते रहते थे। बाबा को आके वो हमेशा बोले कि बाबा इंदिरा गांधी से हमारी बहुत अच्छी पत्नी है, कभी बोले इस मंत्री से, कभी उससे, कभी उससे। एक दिन आकर के ऐसे ही अपनी डिंगे हाँक रहे थे तो बाबा ने बोले चुप मूर्ख आदमी, ये बता तू अभी नदी में डूबने लगेगा तो तुम्हें इंदिरा गांधी आके बचाएगी या मंत्री आके बचाएगा, या जिसकी तुम गुणगान जिसने संसार में लिख हो वो बचाएगा? कौन बचाएगा? तो एकदम चुप हो गए। अरे बाबा वो तो दिल्ली में बैठी रहेगी, अगर हम डूबेंगे तो कहाँ से बचाएगी? तो बाबा बोले अरे मूर्ख, राम राम कर, परमात्मा बचाएगा तुझे, हम बचा सकते हैं। राम राम में मन लगाओ, इन चीजों में मत मन लगाओ। हमारे पास आते हो तो हमारा ही चिंतन करो और हमारे सामने आध्यात्मिक बातें किया, ये दुनिया की बातें मत करा। तो फिर बाबा ने बताया कि बच्चा, मनुष्य जल में डूबना तो एक उदाहरण है, संसार में भी डूब रहा है मनुष्य, दिन रात डूब रहा है, तो वहाँ पे परमात्मा ही उसका सहयोग करता है, गुरु महाराज भी उसको सहयोग करते हैं। क्योंकि जल में तो डूबते डूबते तैरना है तो किनारा मिल जाता है, संसार में किनारा नहीं मिलता। संसार सागर कहा गया, जिन्हें संसार सागर से उतरकर पार जाना हो, उन्हें सुख से किनारे पर लगाती नित्य रामायण। ये संसार सागर है, सागर को पार करना तो बहुत कठिन है ना। तो इसमें बेटा जितना भजन हो जाए, राम भजन बिनु सुनहु खगेसा, मिटई न जीवन केर कलेस। अगर जिंदगी का, जीवन का कलेश काटना हो तो मात्र भजन ही एक साधना है। और भजने लभते ज्ञानस्य, भजने लभते कर्मस्य, भजने लभते योगस्य, भजने सर्व सिद्धिदायक। भजन से ही मनुष्य ज्ञान योग सबको प्राप्त कर लेता है और यह भजन ही सब सिद्धि देने वाला है। तो भजन में मन लगाओ और अपना संसार का जो कर्म है, जब भजन करोगे तो कर्म बड़े सुंदर तरीके से होंगे। जो संसार के कर्मों में हमेशा मनुष्य को कमी दिखता है, वो कमी पूर्णतः में बदलता है। इसीलिए खूब भजन करो और जितना समय मिले घर में हो, भोजन बनाओ, रोटी पानी बनाओ, उसमें भी भजन करते हुए, तो भजन से सारा संकट मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो बाबा ने वहाँ भेज दिया नाव वाला बोला ना, अगर हम नहीं आते तो तुमने बोला जय सिया राम, तो बाबा भेज देते हैं। गुरु महाराज जी, क्योंकि तुम गुरु के वचन मान के गए थे तो उनका दायित्व बनता है वहाँ आकर के तुम्हारी रक्षा। तो नाव वाला कहीं और जा रहा होगा, ऐसी ही घटना है। चंबल नदी है ना, वहाँ पे एक अधिकारी थे, मगरमच्छ बहुत हैं चंबल में, तो वहाँ पे उन्होंने अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी थे, तो वो गए देखने के लिए मगरमच्छ वगैरह। तो वहाँ पे लोग ना मांस खरीद के मगरमच्छों को खिलाते हैं। अब उन्होंने एक उसमें रस्सी में बांध के और ऐसे ऐसे मगरमच्छों को कुदा रहे हैं, दिखा रहे हैं, खेल कर रहे हैं उनके बच्चे पड़ोस में। तो एक मगरमच्छ अंदर से उछला और उसने रस्सी समेत उसको पकड़ा और बच्चा जो है खिला रहा था वो, और नीचे गिर गया। और एक नहीं, कम से कम 25-30 मगरमच्छ और बच्चा मगरमच्छ के ऊपर गिरा, एक मगरमच्छ पे गिरा, सारे मगरमच्छ भाग लिए। समझ गए ना, मगरमच्छ किसी को छोड़ता है, आदमी हो जानवर हो। बोले कि बाबा ऐसी लीला हुई आपकी, वो जैसे गिरा मैंने फिर रहा, बाबा मेरे बच्चे को बचा, मैं उसकी वाइफ और वो दोनों, और बच्चा मगरमच्छ पे ही जाके गिरा।
और मगरमच्छ को गिरा और सारे मगरमच्छ भाग लिए, डर गए या पता नहीं क्या हुआ उसको, और भाग लिए। जब तक वो मगरमच्छ आने लगे, देखे तो हमारा भोजन है, आने लगे। वो बच्चा तैरना भी नहीं जानता था, हाथ पाँव ऐसे ऐसे कर रहा था। उतने में इन्होंने दूसरी कपड़ा भेजा, पकड़ा और उसको खींच लिया, और मगरमच्छ मुँह चलाते रह गए। बोले कि ऐसा लगे कि टांग उसी पकड़ लिया, और उसका मुँह इधर कभी इधर हो गया। तो ये सब कृपा होती है। जब कृपा होती है तो इतनी कृपा होती है कि मनुष्य उसको संभाल नहीं सकता। ये तभी अनुभव होता है जब तुम उसको अनुभव करना चाहो।